तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एयरफोर्स कैंडिडेट हैं। और एयरफोर्स के कैंडिडेट में स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूं कमीशन कैटेगरी की। दैट मीन हम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही फॉर्म अनाउंस हुआ 1 दिसंबर से, मैं जानता हूं आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा बिल्कुल मजबूती के साथ आप फॉर्म फिल करें। और इस बार फॉर्म ही फिल ना करें, आप एक बेहतर तैयारी की ओर भी लगें, जहाँ पर आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि सर इस बार 200+ स्कोर हमें लाना ही लाना है। और एमकेसी के ऑफलाइन स्पेशल एफकैट बैच के साथ जुड़ करके वन ऑफ द बेस्ट टीम गाइडेंस के साथ, जहां आपको बेहतरीन क्लासेस तो हैं ही, 1-to-1 डाउट काउंटर फैसिलिटी, जिससे आप बिल्कुल ना घबराएं कि हम किसी सब्जेक्ट में, अर्थमेटिक में से, रीजनिंग में हम उतने अच्छे नहीं हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निचोड़ निकाल के देंगे एफकैट स्टैंडर्ड का और आपका स्कोर 200+ ले जाएंगे देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ ऑफलाइन वर्जन में। पहले ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, बहुत वर्किंग कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो बिल्कुल आपको भी नहीं करना, एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़िए आप, और ऑनलाइन भी एफकैट स्पेशल बैच हम आपको देंगे, बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। बस एक ही मिशन है, 200+ हमें रिटन एग्जाम में करना ही करना है और फाइनली फिर एसएसबी में बिल्कुल फोड़ देना है, जिससे श्योर शॉट आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो। और उस विजन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल करिए हमें 9696330033 पर, या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696220022 पर। तो आइए आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, इस अपडेट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनसीसी को लेकर एक बड़ा सा कंफ्यूजन अक्सर देखने को मिलता है, सर एनसीसी है तो क्या है। जब फॉर्म फिल करते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आता है, एनसीसी कैंडिडेट यस और नो। तो यस बहुत बड़ा वर्ड है, तो आखिर यस की शर्तें क्या हैं और एनसीसी किस तरह से प्रिविलेज्ड हैं, किस तरीके से जो एनसीसी एयर विंग में कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट्स हों, सिंपल ग्रेजुएशन करते समय आपने सीनियर विंग में कंप्लीट किया हुआ सी सर्टिफिकेट, या फिर आपने टेक्निकल कोर्सेज करते हुए आपने अपना एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ है, दोनों ही कैटेगरी में आपके सामने बेहतर ऑप्शन है। अगर मान लेते हैं कि 320 सीट्स हैं हमारे पास, तो 10% सीट आपके लिए रिजर्व है। दैट मीन 32 सीट्स आपके लिए रिजर्व होती हैं। जैसे संख्या बढ़ती है, अगर ये 350 के पास वैकेंसी है तो 35 सीट्स रिजर्व होती हैं। 32 सीट्स जो रिजर्व हैं, आपको एनसीसी कैंडिडेट होने के नाते कोई रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन आपको कोई 200+ स्कोर का जरूरत नहीं। जो एनसीसी कैंडिडेट हैं, आइए क्या अपडेट इसको ध्यान से समझते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री शुड मैंडेटरली हैव एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, एयर विंग में ये स्पेशल, क्योंकि एनसीसी ज्यादातर बच्चों के जहन में क्या है कि एनसीसी वो आर्मी विंग से ही करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आर्ट बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स जुड़े होते हैं। बट अगर आपने इसको एयरफोर्स विंग में कर रखा है तो आपके पास प्लस ऑप्शन आता है। अक्सर मेरे से एक बड़ा क्वेश्चन भी होता है, सर कि एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, सर एनसीसी जो आर्मी विंग से सर कंप्लीट किए हुए हैं, उनके लिए सर स्पेशल 50 सीट्स की वैकेंसी आती हैं सर, वो तो काफ़ी प्रिविलेज्ड हो जाते हैं सर। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ एक बात बड़ी क्लियर तरीके से कि एयरफोर्स विंग में भी आपकी उतनी ही सीट हो जाती है अगर आप टेक्निकली काउंट करें, क्योंकि ये काउंट यही नहीं रुकता है। और साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सीडीएस में भी जो एफए एंट्री के लिए जाते हैं, दैट मीन एयरफोर्स एकेडमी की एंट्री के लिए जाते हैं, वहां भी जो सीट्स आती हैं वहां पे भी 10% सीट्स आपके रिजर्व होती है। तो आप बिल्कुल ये जहन में ना रखें कि आपने एयर विंग में एनसीसी कर रखा है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी नहीं। वहां पे आपको सोचिए यूपीएससी का भी एग्जाम नहीं फेस करना है, आपको डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलता है अगर आपका एयर विंग एनसीसी सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे एफकैट के अंदर तो आपको रिटर्न देना ही नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। और बट कुछ चीजें ध्यान देनी, जो द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन acquired within 2 years आप कमेंसिंग फ्रॉम द एफकैट रजिस्ट्रेशन डेट। दैट मीन जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू है, जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो 2 ईयर बिफोर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 साल पहले का ना हो। एग्जैक्ट इस डेट से 2 साल तक बैक ही जो है वो अप्लीकेबल होगा, उसके पहले का अप्लीकेबल नहीं होगा। ये आप बेसिकली ध्यान दे के चलिएगा, ठीक है ना। बहरहाल वो होता भी नहीं एग्जैक्टली, आपका अमूमन यही आता है हमेशा। व्हेन कैलकुलेटेड बैकवर्ड, द रिटन एग्जाम इज एग्जेम्प्टेड फॉर द एनसीसी। देखिए ध्यान से, द रिटन एग्जाम इज एग्जेम्प्टेड फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री कैंडिडेट एंड दे विल बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द एफएसबी टेस्टिंग एट वन ऑफ द एफएसबी सेंटर। बिल्कुल आपको बिल्कुल एसएसबी के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ये अपडेट थी मुझे आप सबको जो देनी थी, क्योंकि अक्सर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो एनसीसी एयर विंग आपने की है सी सर्टिफिकेट सीनियर विंग में, तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल इंजीनियर्स एंड ऑल ग्रेजुएट्स एंड गो अहेड बच्चा, बिल्कुल जाइए और प्राउड के साथ एनसीसी चुनिए और एसएसबी का हिस्सा बन के अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। और साथ ही साथ फिर से एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि एफकैट की रिटन से लेके एसएसबी से लेके एक रियल प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ, और आपके टारगेट्स को हम बिल्कुल पूरा कराएंगे एक रियल एफकैट स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन को देते हुए। तो बिल्कुल किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं। लगातार मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक बेहतर और सटीक अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।